नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची ट्रांसफर की फर्जी नोट सीट में भोपाल सांसद के असली साइन और लेटर की कॉपी कर अनुशंसा कर दी गई। इसमें मैटर से लेकर पत्र क्रमांक फर्जी था। कुल 4 बिंदुओं पर सीएम हाउस में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इधर मामले की जानकारी के बाद दिल्ली से भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी क्राइम ब्रांच से एएसपी से इस संबंध में बातचीत की। उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। अब इस पर पूरे फर्जीवाड़े में विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अभी तक क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उनको यहां से कई जरूरतमंदों को अनुशंसा पत्र दिए जाते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। सीएम हाउस पहुंचा उनका अनुशंसा पत्र फर्जी है। इस तरह का लेटर उनके ऑफिस से जारी ही नहीं किया गया। उनको यहाँ इस पत्र की कोई एंट्री नहीं है। प्रज्ञा ने बताया कि उनके द्वारा जारी लेटर के बाद एंट्री रजिस्टर में भी उनके साइन होते हैं। यह लेटर सीधे विभाग को नहीं भेजे जाते, ये संबंधित मंत्री को भेजा जाता है। वहां से भी इसका कंफर्मेशन भी आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। साथ ही लेटर में यह लिखा जाता है कि नियम और प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाए। प्रज्ञा ने कहा कि इस संबंध में संबंधित दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। वे इस समय लोकसभा सत्र होने के कारण दिल्ली में हैं। 13 अगस्त के बाद ही भोपाल आएंगी। देश के 9 राज्यों की राजधानियों की तुलना में भोपाल में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। यहाँ 30 जुलाई को पेट्रोल का दाम 110 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा टैक्स, वैट व एडिशनल चार्ज वसूल कर रही है। हालांकि परिवहन शुल्क ज्यादा होने के कारण शहडोल और बालाघाट में पेट्रोल का दाम 112 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच गया है। दोनों जिलों में डीजल के दाम भी 100 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 31.55 पैसा प्रति लीटर वैट वसूलती है, जो देश के सबसे ज्यादा है। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश सरकार ले रही। अगर बढ़ोतरी पर नजर डालें तो जुलाई में पेट्रोल में 9 बार बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल के रेट में 5 बार बढ़ोतरी और 1 बार कटौती हुई। वहीं जून में पेट्रोल डीजल के दामों में 16 बार बढ़ोतरी हुई थी। पिछले महीने की बढ़ोतरी से जुलाई में पेट्रोल 11.44 रुपए और डीजल 9.14 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। ग्वालियर में पत्र राजनीति का दौर चल रहा है। पत्रों के जरिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से काम कराने की मांग के साथ ही उनको घेरा भी जा रहा है। 2 दिन पहले एक बार फिर ग्वालियर सांसद ने सिंधिया को पत्र लिखकर एयरपोर्ट के विस्तार और एयर कार्गो हब पर ध्यान देने की बात लिखी है। साथ ही कार्गो हब से जबरा सहित ग्वालियर में रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होने की बात लिखी है। ग्वालियर सांसद का यह 18 दिन में दूसरा पत्र है जो उन्होंने सिंधिया को लिखा है। सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी पहला पत्र ग्वालियर सांसद की ओर से ही लिखा गया था। भोपाल के कोलार में शुक्रवार सुबह केराव पाइपलाइन फूट गई। इससे पानी का फव्वारा फूट पड़ा। करीब 40 फीट ऊंचाई तक पानी का प्रेशर उठा। इससे आसपास मौजूद दूसरी मंजिल तक के घरों में भी पानी घुस गया। करीब आधे घंटे तक सड़क पर ऐसी ही हालत रहे। इसे देखने के लिए गुजर रहे राहगीर रुक गए। लोग मोबाइल से फोटो वीडियो बनाने लगे। हालांकि कई दुकानदार और रहवासियों के लिए यह आफत भी बन गया। घर दुकानों का सामान भीग गया। लोगों का काफी नुकसान भी हुआ। केरवा पाइपलाइन कोलार के बीमा कुंज के सामने से गुजर रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां एक दिन पहले टेलीकॉम कंपनी की लाइन के लिए खुदाई की गई। संभवतः उसी से लाइन फूट गई होगी। गुरुवार को इस वजह से पानी नहीं सप्लाई नहीं हुई। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 10:30 बजे जैसे ही सप्लाई शुरू हुई, अचानक लाइन फूट गई और सड़क से ऊपर की ओर फव्वारा फूट पड़ा। लाइन का प्रेशर इतना तेज था, पानी का फव्वारा 40 फीट तक ऊपर उठ गया है।
कांग्रेस में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को बैठक बुलाई। इसके बाद खंडवा लोकसभा सीट पर पेंच फंस गया। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा ने यहां से पत्नी के लिए दावेदारी जताकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल पूर्व मंत्री अरुण यादव यहां से टिकट मिलना तय मान रहे हैं। यही वजह है कि वे पिछले कई दिनों से लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ के बयान से साफ हो गया है कि अरुण यादव की दावेदारी फिलहाल पक्की नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन का आधार सर्वे रिपोर्ट होगा। यही मांग बैठक में शेरा ने रखी है। इससे नाराज अरुण यादव बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक बैठक के लिए विशेष रूप से दिल्ली से भोपाल आए थे। निर्दलीय विधायक शेरा ने दावा किया है खंडवा सीट पर यदि कोई सर्वे होता है तो उनकी पत्नी के पक्ष में जिताऊ रिपोर्ट आएगी। ऐसे में पार्टी को उनकी पत्नी को टिकट देना चाहिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि शेरा ने बैठक में एक दिन पहले बुधवार को कमलनाथ को अपनी मंशा से अवगत करा दिया था। इसके बाद अरुण यादव ने भी कमलनाथ से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि शेरा की पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी करने से यादव नाराज हो गए हैं, इसलिए वे गुरुवार की बैठक में नहीं आए। इससे पहले कमलनाथ बयान दे चुके हैं कि अरुण यादव ने अभी तक चुनाव लड़ने की मंशा से अवगत नहीं कराया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने भी कहा कि उम्मीदवार के बारे में स्थानीय नेताओं का फीडबैक लिया जाए। मध्य प्रदेश में मंत्री, सांसदों और विधायकों के नाम पे ट्रांसफर के फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 3 सांसदों और विधायकों की अनुशंसा के ट्रांसफर की फर्जी नोटशीट सीएम हाउस तक पहुंच गई। संदेह होने पर संबंधित सांसदों और विधायकों से बात की गई तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद सीएम हाउस से भोपाल क्राइम ब्रांच को शिकायत की गई। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि गुरुवार देर रात तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी थी। इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर वसूली किए जाने का मामला सामने आ चुका है। क्राइम ब्रांच के अनुसार सीएम हाउस से धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत मिली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा और राजस्व विभाग के करीब 12 कर्मचारियों के ट्रांसफर की नोटशीट भेजी गई है। इसमें भोपाल सांसद प्रज्ञा, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, देवदास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और रायसेन जिले के सिलवानी विधायक रामपाल सिंह का नाम है। मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन की कमी ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश में पहला डोज लगवाने के लिए कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दूसरा डोज लगवाने वाले भी परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सप्लाई को देखते हुए कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। प्रदेश में लंबे समय से कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाने के लिए लोग परेशान हो रहे। राजधानी में कोवैक्सीन का पिछला 1 महीने से पहला डोज नहीं लग रहा। वहीं इंदौर में तो दूसरा डोज लगवाने के लिए भी लोग परेशान होना पड़ रहा। यही स्थिति अधिकतर जगह बनी हुई है। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि जुलाई में कोवैक्सीन की आपूर्ति मांग के अनुसार होना था। दरअसल गुजरात के अंकलेश्वर और साउथ में कोवैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होना था। यह प्रोडक्शन शुरू नहीं होने से आपूर्ति के अनुसार मांग नहीं हो पा रही। हैदराबाद से हो रहे वैक्सीन का प्रोडक्शन देश भर की मांग के अनुसार पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि प्रदेश में कोवैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही। भोपाल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी प्रबंधन पर करोड़ों रुपए की जमीनी नीलामी में अनियमितता का आरोप लगा है। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW को शिकायत मिली है। इसकी EOW ने जांच शुरू कर दी है। इसमें स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर चहेतों को नियम को ताक पर रखकर करोड़ों की जमीन बिना प्रतिस्पर्धा के आवंटित करने का आरोप है। भोपाल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने वर्ष 2020-21 में टीटी नगर के 3 प्लांट की नीलामी के लिए टेंडर जारी किए गए थे। इन टेंडर में प्लॉट नंबर 83 का बेस प्राइस 73.96 करोड़, प्लॉट नंबर 69 का बेस प्राइस 63.80 करोड़ रुपए, प्लॉट नंबर 80 का बेस प्राइस 70.75 करोड़ रुपए रखा था। शिकायत में आरोप है कि तीनों टेंडर में 2-2 फर्मों के भाग लेने पर पहली बार में उनकी निवेदिताएं स्वीकृत कर दी गई, जबकि नियमानुसार दोबारा टेंडर बुलाए जाने थे।
दूसरे आरोप यह है कि टेंडर में फॉर्मों की प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाने से राजस्व का सरकार को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया, जिसका प्रारंभिक अनुमानित आंकड़ा करीब 35 करोड़ रुपए बताया गया है। तीसरा आरोप यह है कि टेंडर की शर्तों में हेरफेर की गई, जिससे चहेतों को फायदा पहुंचाया गया। चौथा आरोप यह है कि दोनों टेंडर में भाग लेने वाले फॉर्म में एक ही प्लांट नंबर 83 का बेस प्राइस 73.96 करोड़ था, जिसे सिर्फ 81.71 करोड़ रुपए, प्लॉट नंबर 69 का बेस प्राइस 63.80 करोड़ रुपए था, जिसे 72.40 करोड़ रुपए, और प्लॉट नंबर 80 का बेस प्राइस 70.75 करोड़ रुपए, जिसे 81.30 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। बीजेपी ने जिलों के प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। भोपाल शहर की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह कुशवाहा और ग्रामीण का प्रभार अमिता चपरा को सौंपा गया है। संगठन ने प्रदेश पदाधिकारियों के बीच कार्य विभाजन भी कर दिया है। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग बाहुल्य संभाग के लिए प्रभारी बनाए गए। अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए पंकज जोशी को नर्मदापुरम संभाग व हरिशंकर खटीक को शहडोला संभाग की जिम्मेदारी दी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए रणवीर सिंह रावत को रीवा संभाग के प्रभारी बनाया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की अनुशंसा पर गुरुवार देर शाम जारी सूची के मुताबिक प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार को युवा मोर्चा का भोपाल और भगवान दास सबानानी को इंदौर संभाग का प्रभारी बनाया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती को ग्वालियर और महामंत्री सरदेंदु तिवारी को जबलपुर संभाग में किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। खास बात यह है कि पूर्व जिला अध्यक्षों के साथ कार्य समिति सदस्य को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी में पीएमटी 2012 घोटाले में सीबीआई के चार्जशीट पेश करने के बाद अब 6 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। सीबीआई विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि 29 जुलाई को 13 लोगों को पेश होना था। इसके अलावा पेश होने वाले 2 आरोपियों को नियमित जमानत दी गई, जबकि 3 आरोपियों ने बीमारी आदि के कारण बताते हुए पेश होने के लिए और समय मांगा, जिससे उन्हें समय दिया गया। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और अशोक वर्मा की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिसोदिया की कोर्ट में बुधवार 73 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट पूरक चालान थी। बुधवार को पेश चार्जशीट में 13 नए आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि गुरुवार को पेश होने वाले ज्ञानेंद्र और एक अन्य को जमानत मिल गई। इसके अलावा पेश नहीं होने वाले मनीष गुप्ता, अजीत गुप्ता, अरविंद चौहान, विद्याभूषण उपाध्याय, अवधेश गुप्ता और परवेज अहमद को 28 जुलाई को उपस्थित नहीं हुए। इस कारण इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। उन्होंने बताया कि अनुमान के मुताबिक व्यापम्प के पीएमटी में 212 घोटालों में करोड़ों के लेन देन हुआ है। हजारों छात्र छात्रा इससे प्रभावित हुए थे। सीबीआई ने जिन 13 लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें से 6 को बुधवार और 7 को गुरुवार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन बुधवार को 6 में से एक भी आरोपी पेश नहीं हुए थे। इससे पहले सीबीआई ने पीएमटी 2012 व्यापम्प घोटाले में 592 लोगों के खिलाफ 23 नवंबर 2017 को चार्जशीट पेश की थी।